बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अंजू का किचन। आज मैं बना रही हूँ बेसन का हलवा, जो कि बहुत मज़े का बनता है और बनाना बहुत आसान है। तो इसके लिए देखिए, मैंने अभी शक्कर ली है 200 ग्राम। इसकी चाशनी बनाएंगे पहले हम। इसमें हाफ कप पानी जाएगा, आधा कप पानी डाल के, और इसकी मैं चाशनी बनाऊंगी अच्छी सी। इसको पकाएंगे, तकरीबन 7-8 मिनट पकेगी ये, और इसकी अच्छे से चाशनी बनेगी। शब बारात स्पेशल में ये बना रही हूँ मैं, आप लोग ज़रूर बनाइए इसे। ये देखिए, इसमें कलर डाल रही हूँ मैं, जर्दे का फूड कलर 1/4 टीस्पून। वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसको मैं थोड़ा फास्ट कर दिए। और ये देखिए, अच्छे से इसको चाशनी को पकाना है हमने। एक तार की चाशनी बनेगी, और फिर हम इसमें बेसन डालेंगे भून के अच्छा सा। देखिए अभी पक रही है, तकरीबन 7-8 मिनट में ही तैयार हो जाएगी चाशनी जो है हमारी। इसको चेक करते रहना है, एक तार बनने चाहिए, और फिर आगे का प्रोसीजर करेंगे। बहुत आसान है ये। बेसन की बर्फी भी कहा जाता है इसे, और बेसन का हलवा भी। टेस्ट में भी बहुत अच्छी होती है ये, सॉफ्ट बनेगी अच्छी। इसको आप रख भी सकते हैं 4-5 दिन तक, ये सेफ रख सकती है। ये देखिए, चाशनी तैयार हुई है हमारी। अब मैंने ये घी लिया है, 125 ग्राम घी है। इसमें 200 ग्राम बेसन मैंने डाला है। इसको मैं भूनूंगी अच्छा सा, लो फ्लेम पे इसको भूनना है, और खुशबू आने तक इसको अच्छा सा भूनना है, ताकि अच्छे से इसको खुशबू आने लगे और गोल्डन सा इसका कलर हो जाए। तो फिर मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी, और फिर हम इसमें जो हमारी चाशनी तैयार हुई है वो हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी थोड़ी करके, और मिलाते जाएंगे और चलाते जाएंगे इसको अच्छा सा। ये देखिए, हमारा बेसन तैयार हो गया है, गोल्डन सा कलर आया है, खुशबू आ रही है इसमें। मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब मैं इसमें, ये देखिए, ये अभी अच्छा गर्म है, थोड़ी थोड़ी करके मैं चाशनी डालूंगी, और इसकी चाशनी को हम मिक्स करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा डाल के इसको चाशनी को, और फिर मिक्स करेंगे अच्छा से। फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर दें, या फिर बिल्कुल लो कर दें इस टाइम पर, वरना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी फिर वो एकदम से डालने से। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसे। कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है इसका, ऑरेंज कलर इसमें मैंने डाला था, फूड कलर। तो ये हलवे में अच्छा सा कलर आएगा। आप इसमें चाहे तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने अभी नहीं डाला है, मेरे बच्चे पसंद नहीं करते, तो वो इसलिए मैंने डाला नहीं। देखिए, अच्छा सा मिक्स करना है इसे। उसके बाद हम इसको ग्रीस वाली ट्रे में निकालेंगे, बटर पेपर लगा के। सारी चाशनी मैंने डाल दी इसमें। 200 ग्राम शक्कर थी, और 200 ग्राम बेसन है, और 125 ग्राम यानी कि आधा जो इसमें घी जाएगा। ये देखिए, अच्छा सा मिक्स हो गया, और अब ये अच्छा जम भी जाएगा। देखिए, अच्छा सा मिक्स करें इसे। कलर भी बहुत अच्छा आया है इसका, येलो कलर। आप मेरी वीडियो देखते रहें, मैं इंशाल्लाह चने की दाल का हलवा भी बताऊंगी आपको, टुकड़ी वाला, जमा हुआ, कोई वाला, और सूजी का हलवा भी बनाऊंगी इंशाल्लाह। और नारियल का, जो नारियल कद्दूकस करते हैं उसका भी हलवा बनता है, वो भी मैं आपको इसी
देखिए ये हमारा तैयार हो गया। अब इसको मैंने ट्रे में बटर पेपर लगा के इसमें डाल दिया है। अच्छा सा पक गया है। इसको हम स्पैचुला से स्प्रेड कर देंगे, अच्छा से सेट हो जाएगा, ताकि स्क्वायर या इस तरह की जो ट्रे में निकालें इसे, ताकि अच्छे चौकोर पीस निकले बने इसके। इसको गार्निश करेंगे हम बादाम और पिस्ते से कटिंग करके, बादाम पिस्ते की। ये देखिए बादाम और पिस्ता मैंने काट लिया था, तो हम इसमें डालेंगे। पिस्ते से अच्छा सा कॉन्ट्रास्ट कलर आता है, ये देखिए। बहुत मज़े की बनती है, ये ज़रूर बनाइए आप लोग। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा मेरी रेसिपी को, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरी हर रेसिपी आपको मेरे चैनल अंजुगा किचन में मिलेगी। देखिए इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट में अच्छे से ये सेट हो जाएगी। फिर हम इसकी कटिंग करेंगे, इसके पीसेस काटेंगे। देखिए स्पैचुला से मैंने सारे जो ड्राई फ्रूट थे वो अच्छा सा गरम में ही दबा दिया, और ये 15 मिनट बाद देखिए ये अच्छे से जम गया है। तो अब इसे हम कटिंग करेंगे स्क्वायर पीस में। ये आप देख सकते हैं अच्छा से कितना जम गया है ये। आप चाहें तो डायमंड शेप में भी काट सकते हैं, स्क्वायर में भी काट सकते हैं। ये देखिए मैं स्क्वायर शेप में काटूंगी। देखिए कितने आराम से कटिंग हो रही है, और बिल्कुल एकदम परफेक्ट इसके पीसेस बने हैं। टेस्ट में भी बहुत अच्छा है ये, आप लोग ज़रूर बनाइएगा इसे। ये देखिए कितना अच्छा सा ये कट गया है। निकाल के दिखाती हूँ, ये पीसेस देखिए, ये देखिए सॉफ्ट है ये, टेस्ट में भी बहुत अच्छा है ये। सारे पीसेस आराम से निकल रहे हैं बटर पेपर डालने की वजह से, एकदम परफेक्ट बने हैं ये। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर कीजिए मेरे इस रेसिपी को, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।